हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, श्लोक नंबर 10। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपर्वर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वहीं बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस प्रकार पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अचिंत अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः परम भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे इस प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और इस तरह क्रियाशील हो उठती है। प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है कि जो कि इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है, किंतु भगवान को इस तरह इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं, परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं कि वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में नहीं जानते। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते।
वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, कि जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधन कार्यों का कोई न कोई निर्देशन होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है और फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उसके भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों ही कई कई निर्देश होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। यहाँ उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं, और वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में वेदों में ऐसे अन्य वर्णन हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आप सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35 में भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं, भगवत गीता के टीकाकार हैं, जो कि कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुए हों, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अकल्पना के कारण होती है, इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत से टीका का भगवत गीता की टीका करने वाले ये सब अधिकतर वैसे होते हैं जो कि भगवान को वो एक पुरुष के समान मानते हैं। तो पुरुष के समान नहीं मानना चाहिए। जी भगवत गीता में वो तो खैर है ही है, और ब्रह्म संहिता में, गोपाल तापनी में, और मतलब हर जगह उपनिषदों में, महापुरुषों में, सब में बताया गया है कि भगवान ही परम ईश्वर हैं, भगवान ही हमारे परम नियंता हैं, भगवान ही सृष्टि के पालन करता हैं। तो हमें भगवान को ही सब कुछ मानना चाहिए, हमें उन्हें पुरुष करके नहीं मानना चाहिए, और हमें उनका ही गुणगान करना चाहिए, उनका ही भजन करना चाहिए, उनका ही नाम जप करना चाहिए।
तो हमें भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वस्व अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को ही मानना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।